सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 7 में सीसीआरटी कैंपस में, जहां अभी हम फिलहाल हैं सीसीआरटी की आर्ट गैलरी में। अभी आने वाला है 26 जनवरी को सीसीआरटी का एक प्रोग्राम है, जो कि उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सीसीआरटी के डायरेक्टर मिस्टर ऋषि वशिष्ठ जी से। तो स्वागत है सर आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। नमस्कार। पहले तो सभी देखने सुनने वालों को बहुत बहुत अभिनंदन। आने वाले नव वर्ष की बड़े दिन की शुभकामनाएं। नव वर्ष में सीसीआरटी एक और नई पहल करने जा रहा है। ये जो परिसर है वो द्वारका वासियों को, और न केवल द्वारका वासियों को लेकिन पूरे दिल्ली वासियों को संस्कृति हाट के रूप में समर्पित करने जा रहा है। हम प्रत्येक माह नए साल में यहाँ पर कुछ उत्सव करेंगे, मेले लगाएंगे, एग्जीबिशन करेंगे, परफॉर्मेंसेस करेंगे, सेमिनार करेंगे, वेबिनार करेंगे। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं 26 जनवरी 2022 से। गणतंत्र दिवस का मौका है और जैसा कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है अमृत काल का, तो उस 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ में हमने इस बार का जो थीम रखा है वो है आज़ादी की कहानी, हरियाणा की जुबानी। और इस विशेष कार्यक्रम में जहां एक और ध्वजारोहण तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ हरियाणा से आमंत्रित कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे। जैसे कुछ प्रोग्राम जो अभी तक कंफर्म हुए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक प्रोग्राम है जो भिवानी की हवेलियाँ हैं और उन हवेलियों में पेंटिंग्स हैं। बहुत ही मुझे कहना चाहिए भारत की सांस्कृतिक विरासत का परिचय देती हुई पेंटिंग्स हैं। उनको प्रिजर्व भी किया गया है और उन पर एक हमारे आर्टिस्ट हैं वर्मा जी, जिन्होंने फिल्म भी बनाई है और साथ ही साथ एक पुस्तक भी लिखी है इन पेंटिंग्स की जानकारी देने के लिए। सो उस फिल्म की स्क्रीनिंग होगी हमारे सभागार में और साथ ही साथ उस पुस्तक का भी विमोचन होगा। ये एक कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है, एक नाटक तैयार कर रहा है ग्लोबल एक्टर ग्रुप्स, जिन्होंने प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित बूढ़ी काकी को इम्प्रोवाइज किया है और वो हरियाणा की पृष्ठभूमि में एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी जवानी स्वतंत्रता संग्राम देश को आज़ाद कराने के लिए दी, लेकिन आज़ादी के बाद उसके बच्चों ने उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, इसको दिखाती है बूढ़ी काकी की कहानी। तो जैसे कि आपने कहा आज़ादी की कहानी, हरियाणा की जुबानी, तो क्या इसी तरीके से किसी और स्टेट पे भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट किए जाएंगे? ये एक श्रृंखला है, सीरीज है, जिसकी शुरुआत हम 26 जनवरी 2022 से कर रहे हैं। प्रत्येक माह एक स्टेट को लेकर या एक यूनियन टेरिटरी को लेकर हम वहाँ के, चूँकि आप जानते हैं सीसीआरटी पूरे भारतवर्ष में कार्य करती है। सीसीआरटी के स्कॉलरशिप होल्डर, फेलोज सभी स्टेट्स में हैं, ट्रेन टीचर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। सो हर महीने एक राज्य को चुनकर हम उससे संबंधित जो है कार्यक्रम करेंगे। तो आपको इस कार्यक्रम के बाद हो सकता है फरवरी में आज़ादी की कहानी झारखंड की जुबानी, या फिर हो सकता है आज़ादी की कहानी उत्तर प्रदेश की जुबानी। ये सीरीज़ भी क्रमशः आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो हम बढ़ावा दे रहे हैं स्टेट को, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को संस्कृति के बारे में बताना है, दिखाना है, या और कुछ अलग है इसका? देखिए, सांस्कृतिक विरासत का कार्य और उसके अवेयरनेस का कार्य तो सीसीआरटी पिछले 42 वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन इस अमृत काल में ऐसे अनसंग हीरोज, और उसमें भी पर्टिकुलरली विमेन, जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई और उनका योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत रहा है, उनको हाईलाइट करने के लिए ये सीरीज़, ये श्रृंखला समर्पित है। मेरे साथ आज यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध हरियाणा की कलाकार हैं संगीता मूर्ति जी। मैं चूँकि उन्होंने जैसे ही इस कार्यक्रम के बारे में सुना तो उन्होंने ऑफ़र किया कि मैं भी अपनी पेंटिंग्स और अपना आर्ट ऑब्जेक्ट्स, अपने स्कल्पचर यहाँ प्रदर्शित करना चाहूँगी। सो एक उस दिन जो एग्जीबिशन कराने वाले हैं उसके बारे में आप संगीता मूर्ति जी के भी विचार जानिए। वो बताएंगे कि किस तरह से हम और भी आर्टिस्ट जो हरियाणा बेस्ड हैं उस दिन यहाँ उनको इन्वॉल्व करके उनकी एग्जीबिशन और उनके आर्ट ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं।
तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि पहले हमारे जो श्रोता हैं जो या देखने वाले हैं उनको आप बताएं कि CCRT एक्चुअल में है क्या और इससे कैसे जोड़ा जा सकता है। देखिए, CCRT का पूरा नाम है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में इसको कहा जाता है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। इस संस्था की स्थापना 1979 में हुई और पिछले 42 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे टीचर एजुकेटर्स, डाइट लेक्चरर्स, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेंड किया है 2,20,000 से भी ज़्यादा। जो हमारा मिशन है हाउ टू लिंक कल्चर विद एजुकेशन, संस्कृति को शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए, ताकि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, जो कल का भविष्य है भारत का, हमारे स्टूडेंट्स, वो भारत की संस्कृति के बारे में न केवल जाने बल्कि उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए भी एफर्ट्स करें। दूसरा जो मुख्य कार्य जो CCRT करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जितनी भी स्कॉलरशिप और फेलोशिप स्कीम्स हैं उनको, अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करता है। अभी तक हम 10,000 से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप, 300 से भी ज़्यादा आर्ट फॉर्म में, और ये परफॉर्मिंग, विजुअल, लिटरेरी तीनों आर्ट फॉर्म में दे चुके हैं। और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में देश की हमारे ट्रेन टीचर और हमारे स्कॉलरशिप होल्डर, जूनियर फेलो, सीनियर फेलो आपको मिल जाएंगे। CCRT से जुड़ना बहुत आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए www.ccrtindia.gov.in। नाम अगर कठिन लग रहा हो तो खाली CCRT टाइप कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर पूरी जानकारी है, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, हमारे स्कॉलरशिप के लिए, हमारे फेलोशिप के लिए पूरी जानकारी है। और चूँकि ये एक भारत सरकार का संस्थान है, संस्कृति मंत्रालय का संस्थान है, तो इससे जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क कोई भी कलाकार, अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र सब इसकी गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं और सभी निःशुल्क है। करीब करीब 150 हमने ऑडियो विजुअल मटेरियल डेवलप किए हैं, 46 फिल्में बनाई हैं, वो भी हमारी वेबसाइट पर डिजिटाइज करके हमने रखी हैं। उसको भी कोई भी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता है, देख सकता है। केवल CCRT को एक्नॉलेज करना होगा कि ये जो हमें सामग्री मिली है वो CCRT के द्वारा तैयार की है। तो CCRT के जो सेंटर्स हैं जो अपने स्टेट में देखना चाहते हैं, वो सेंटर कहाँ कहाँ है इस समय? इस वक्त हमारे 4 रीजनल सेंटर हैं, जो उदयपुर राजस्थान में, हैदराबाद तेलंगाना में, और गुवाहाटी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है असम में है, और चौथा सेंटर हमने रिसेंटली दमोह में खोला है जो मध्य प्रदेश में। और भी कई जगह पर जैसे झारखंड में, इम्फाल में, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है कि CCRT बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसके काम को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में, हर संघ शासित प्रदेश में CCRT के चैप्टर्स, सब सेंटर्स, रीजनल सेंटर्स खोले जाएं। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी राज्यों, सभी संघ शासित प्रदेशों में CCRT की ब्रांचेज हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें, इसके कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश की विरासत है, जो हमारे देश की नींव है, उसको मजबूत करने में सब इस, मैं तो कहूँगा, इस हवन में अपनी आहुति डाल सकें, यही हमारा प्रयास है। तो CCRT जो प्रोग्राम्स कराती है उनमें कौन कौन से मेन प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, और बच्चों की एज क्या होनी चाहिए स्कॉलरशिप? देखिए, जो सबसे पहली स्कीम है वो कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम 10 से 14 साल की है, जो 20 वर्ष तक जाती है, और प्रति वर्ष 650 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी आर्ट्स में। और 12,600 रुपये प्रतिवर्ष CCRT देता है, जिसमें से 9,000 वो किसी भी जो गुरु या संस्था से जहाँ से वो सीख रहे हैं वहाँ देने होते हैं, और 3,600 बच्चों के लिए होते हैं। इसके बाद जो अगली स्कीम है वो 18 से 25 वर्ष के लिए है, और उसको हम कहते हैं स्कॉलरशिप फॉर यंग आर्टिस्ट। वो एक बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग के लिए स्कीम है, जो 2 साल के लिए मिलती है, और जिसमें 5,000 रुपये प्रति माह जो भारत सरकार और CCRT के माध्यम से इन आर्टिस्ट को दिया जाता है। फिर जो तीसरी स्कीम है वो जूनियर फेलोशिप है, जो 25 to 40 ईयर्स, 25 से 40 साल के आयु वर्ग में है। कोई भी जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड
कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उसका 2 साल के लिए स्वागत है। 10,000 रुपये प्रति माह भारत सरकार उस स्कीम में देती है। और जो यंग स्कॉलरशिप मैंने बताया 18 to 25 वो 400 हैं, जूनियर फेलोशिप 200 हैं, और 40 साल से ऊपर के आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट जो आज भी कर्मठ हैं, कार्य करना चाहते हैं भारतीय संस्कृति की फील्ड में, उनके लिए सीनियर फेलोशिप है जिसमें 20,000 पर मंथ 2 साल के लिए दिए जाते हैं, और वो भी प्रतिवर्ष 200 फेलोशिप दी जाती है। तो ये थे हमारे साथ CCRT के डायरेक्टर ऋषि वशिष्ठ जी। तो हमने जानकारी ली पूरी की पूरी CCRT के बारे में। अभी हम बात करते हैं नए 26 जनवरी के प्रोग्राम, होने वाले प्रोग्राम के बारे में। तो हमारे साथ हैं GST जॉइंट कमिश्नर साहब। तो सर, आप हरियाणा से हैं और आपके हरियाणा का प्रोग्राम होने वाला है, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर शमशेर जमदग्नी, संयुक्त आयुक्त। मैं आज प्रथम बार CCRT आया हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि आज मेरी मुलाकात निदेशक महोदय से हुई है। मैं गौरवान्वित हूँ ये जानकर कि 26 जनवरी से CCRT आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज़ादी की कहानी हरियाणा की जुबानी से श्री गणेश कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा का मूल निवासी हूँ। मैं इस समाचार को सुनकर बहुत हर्षित हूँ और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए संप्रेषित करता हूँ। एक सरकारी अधिकारी के साथ साथ मैं एक साहित्यिक साधक हूँ। एक लेखक और कवि के रूप में भारतीय संस्कृति को मेरा योगदान है। आज मैं अपनी 2 पुस्तकें निदेशक महोदय को सादर भेंट करने के लिए भी लेके आया हूँ। और 26 जनवरी के कार्यक्रम पर हरियाणा के मूल निवासी होने के नाते मैं अपनी नैतिक जिम्मेवारी मानता हूँ इस कार्यक्रम में अपना यथासंभव योगदान देने के लिए। आज मैं उनके साथ बैठ के चर्चा करूँगा किस रूप में इस कार्यक्रम में मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, और उस चर्चा के बाद मैं यथासंभव इस कार्यक्रम में योगदान दूंगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री सोनू गिरी जी, निदेशक सिटी एक्सप्रेस न्यूज का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ लाकर निदेशक महोदय से भेंट करवा के इतना शुभ अवसर प्रदान किया है। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री संगीता मूर्ति जी, जो हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। उनसे भी भेंट का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका कार्यक्रम 26 जनवरी को निश्चित हो चुका है। मेरी उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। ये भारतीय संस्कृति को समर्पित पुस्तक है। भगवान श्री राम से इसकी शुरुआत होकर महात्मा गांधी पर समापन होता है। हम आने वाली अपनी युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं, उसको समर्पित है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। CCRT के पुस्तकालय में ये पुस्तक रहे। मैं और प्रतियां भी समर्पित करने का वचन देता हूँ ताकि हमारी भारतीय संस्कृति आगे संरक्षित संवर्धित हो। बहुत बहुत जमदग्नी जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पूरे भारतवर्ष से अध्यापक अध्यापिकाएँ आते हैं। तो न केवल हरियाणा के बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने से आने वाले अध्यापक अध्यापिकाएँ इन पुस्तकों का पाठन करेंगे, फायदा उठाएंगे हमारी लाइब्रेरी पुस्तकालय में। एक विशेष तथ्य मुझे अभी याद आया। ये दोनों पुस्तकें हरियाणा सरकार ने हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों और हरियाणा के जिला पुस्तकालयों हेतु अनुमोदित की हुई है। क्या बात। तो ऐसे शुभ अवसर पर जब आज़ादी की कहानी हरियाणा की जुबानी है तो हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित 2 पुस्तकें इस पुस्तकालय में निदेशक महोदय के कार्यक्रमों को समर्पित है। और भविष्य में दोनों पुस्तकों की 5-5 कृतियां भी मैं पुस्तकालय में रखवाऊंगा। हमारे रीजनल सेंटर पे भी ये पहुंचे। सर, मुझे तो लग रहा है सोनू जी, ये हमारे कार्यक्रम की बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। तो सर, ऐसा ही होता है ना, जब रास्ता अपने आप मिल जाते हैं, आप शुरुआत करो, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। और अच्छा देखो, आज पहला दिन है, जो अभी तो शुरुआत है हमारे प्रोग्राम की, तो हम इसीलिए इनको मिलवाया मैंने आपसे। और मैं एक बात बताना भूल गया, काव्यांजलि से मुझे याद आया, उस दिन एक कवि सम्मेलन भी हो रहा है जिसमें हरियाणा के ही कवि आकर अपनी देशभक्ति की कविताएं तो सुनाएंगे, साथ ही साथ जो एक हरियाणा का USP है हास्य कविताएं, वो भी सुनाने वाले हैं। एक का तो नाम मैं बता दूं, वो भी सुरेंद्र कटारिया जी हैं जो द्वारका से ही हैं, और मैडम कीर्ति काले हैं जी। ये सब उसमें भाग लेने वाले हैं कवि सम्मेलन। हाँ जी। तो हमारे साथ हैं मैडम संगीता जी। संगीता जी, आप क्या पेश करने वाले हैं 26 जनवरी को?
पहले तो सबको नमस्कार। मैं यहाँ पे आई, जब मुझे इस बारे में पता चला कि हरियाणा के लिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पे हरियाणा स्टेट के लिए कर रहे हैं CCRT, तो मैंने भी अपने आप को कहा कि मेरा भी योगदान हो, क्योंकि मैं हरियाणा में पिछले 25 साल से रह रही हूँ, तो मूल निवासी हूँ वहाँ की। तो इस इतने अच्छे शुभ अवसर पे अगर मेरी पेंटिंगें यहाँ पे लगे, क्योंकि मुझे CCRT से सीनियर फेलोशिप भी मिली हुई है, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ऋषि जी ने मेरे को डॉक्टर साहब ने दी है कि यहाँ पे आके मैं अपने पेंटिंग्स का जो कृतियों को लगाऊं, जो मैंने पिछले 12 साल से रिसर्च वर्क किया और उसमें मैं काम करती रही हूँ, और अभी भी मैं काम कर रही हूँ। और मैंने इसमें मैथोलॉजी और कंटेम्प्रेरी दोनों, मैंने कछुए पे काम किया है ज़्यादातर, और जो पिछले कई सालों से काम हो रहा है। और आई थिंक शायद इंडिया में शायद इतना कछुए पे इतना काम नहीं किया, क्योंकि मैंने उसमें फिल्में भी बनाई हैं, मैंने उसमें टर्टल की कलेक्शंस भी की हैं, जहाँ जहाँ मैं बाहर भी विदेशों में गई अपने देश को रिप्रेजेंट करने, और साथ में जितने वर्क्स हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी कहते हैं खुशी का। तो आज हमने आपको दिखाया, CCRT के बारे में बताया। अगर आपके अंदर भी कोई कला है और आप CCRT से जुड़ना चाहते हैं, तो CCRT की वेबसाइट पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर करके आप भी 26 जनवरी में होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है, कोई कला है, और आप भी हरियाणा को एक गौरवान्वित करने में एक सहयोग करते हैं, तो आप CCRT को कांटेक्ट कर सकते हैं। बेझिझक, कोई चार्ज नहीं है। आपको CCRT हर आपकी उस कला को आगे बढ़ावा देता है, जो आपकी एक संस्कृति को बढ़ावा देता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।